हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। गद्य साहित्य के साथ साथ हम लोग व्याकरण का भी अध्ययन करते चलेंगे। व्याकरण के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं व्याकरण से अभ्यास प्रश्न। वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन देखते हैं हम लोग। वैसे ग्रामर सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट इत्यादि जगहों पे जहाँ पे भी ग्रामर पूछे जाते हैं संस्कृत के, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वाच्य परिवर्तन का पहला प्रश्न है हमारा, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। पूछ रहा है कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति होती है। पहले का राइट आंसर होता है हमारा शी। प्रधानिनी रि कृष्वहाम इति नियमेन कर्मणि प्रयोगे भवति। ग्रामम अजाम वहति, ग्रामम अजाम हुयते, ग्रामम अजा उयते, ग्रामः अजा उयते। दो का राइट आंसर हो जाएगा शी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गौड़े कर्मणि दुह्या दे रीति नियमेन शुद्धम अस्ति। तीन का राइट आंसर लगता है हमारा ए, सुधा क्षीरनिधिम मथ्यते। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी। कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। प्रथमा, द्वितीया, संबोधन या फिर तृतीया। फोर का हमारा राइट आंसर लगता है तृतीया विभक्ति होगी। फोर का राइट आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट प्रश्न है, शोभा वेद पाठम करोति इत्यस्य वाच्य परिवर्तन में भवति। शोभा वेद पाठम क्रियते, शोभया वेद पाठ क्रियते, शोभया वेद पाठम करोति, शोभया वेद पाठ कुरुते। पाँच का राइट आंसर लगेगा बी, शोभया वेद पाठ क्रियते। नेक्स्ट प्रश्न है, अहम त्वम गृहम विचेष्यामि का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। मया त्वम गृहम विचेष्ये, मया तव गृहम विचेतास्मि, मया तव गृहम विचिता है, मया तव गृहम विचेष्यते। छह का राइट आंसर होता है डी, मया तव गृहम विचेष्यते। नेक्स्ट प्रश्न है, भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। सातवें का राइट आंसर होता है भवद्भिः कुत्र भविष्यते। सात का राइट आंसर होता है शी। अगला प्रश्न है, माता पुत्रम प्रीणाति का कर्मवाच्य होगा। माता पुत्रम प्रीणाति का कर्मवाच्य होगा। माता पुत्रम प्रीव्यते, माता पुत्रः प्रीव्यते प्रीयते, माता पुत्रः प्रीणायते, माता पुत्रः प्रीणीयते। आठ का राइट आंसर हो जाता है बी, माता पुत्रः प्रीयते। नेक्स्ट प्रश्न है नवा, छात्राः चतुरः श्लोकान् पठितवन्तः इति वाक्यस्य कर्मवाच्ये प्रयोगः भवति। छात्रे चतुरः श्लोकाः पठिताः, छात्रे चत्वारः श्लोकाः पठिताः, छात्राः चत्वारः श्लोकाः पठिताः, छात्रैः चत्वारः श्लोकान् पठिताः। नौ का राइट आंसर होता है बी, छात्रैः चत्वारः श्लोकाः पठिताः। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, कर्तवाच्य में कर्म की कौन सी विभक्ति में आता है। कर्तवाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति में आता है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी। 10 का राइट आंसर होगा बी, द्वितीय विभक्ति में आता है। रामः पुस्तकानि पठति में कर्म, रामः पुस्तकानि पठति में वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य होगा। क्या वाक्य होगा। रामेण पुस्तकं पठ्यन्ते, रामेण पुस्तकं पठ्यते, रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते, रामेण पुस्तकानि पठ्यते। 11 का राइट आंसर होता है हमारा शी, रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, गुरुः छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति का कर्मवाच्य होगा। 12 प्रश्न पूछ रहा है, गुरु छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति का कर्मवाच्य होगा। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते। 12 का राइट आंसर लगेगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सहग्रामे निवसति में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने पर वाक्य क्या बनेगा। सहग्रामे अनिवसत, सहग्रामे अनिवसति, सहग्रामे नव्यशत, सहग्रामे नविशति। 13 का राइट आंसर लगता है शी, सहग्रामे नव्यशत। नेक्स्ट प्रश्न है, रामः अश्वम ग्रामम नयति। इसका कर्मवाच्य होगा। रामः अश्वम नियते, रामेण अश्वग्रामं नयते, रामेण ग्रामः अश्वम नयते, रामेण अश्वः ग्रामं नियते। 14 का राइट आंसर लगेगा रामेण अश्वः ग्रामं नियते।
कर्मवाच्य में यही बनेगा। अगला प्रश्न है भवान वपति का भाववाच्य होगा त्वया वायते, त्वया वयते, भवता वप्यते, भवता उप्यते। 15 का राइट आंसर लगता है डी, भवता उप्यते। 15 का राइट आंसर होता है डी। कर्तुवाच्य क्रिया भवति, कर्तुवाच्य क्रिया भवति, कर्तुनुसारिणी, कर्मानुसारिणी, विशेषानुसारिणी, कारकानुसारिणी। 16 का राइट आंसर लगेगा ए, कर्तु अनुसारिणी। नेक्स्ट प्रश्न है भवान नित्यं वेद पठेत इत्यस्य कर्मवाच्य अस्ति। भवता नित्यं वेदं पठनीयं, भवता नित्यवेदः पठनीयः, भवता नित्यं वेदं पठनीयः, भवता नित्यं वेद पठनीयम्। 17 का राइट आंसर लगता है हमारा बी, भवता नित्यं वेदः पठनीयः। नेक्स्ट प्रश्न है 17 का राइट आंसर लगता है बी। आगे बढ़ते हैं। रामः पुस्तकं पठति, इस वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा? रामायण पुस्तकं पठेत, रामेण पुस्तकं पठितान्, रामेण पुस्तके पठ्यते, रामेण पुस्तकं पठ्यते। 18 का राइट आंसर लगता है हमारा डी, रामेण पुस्तकं पठ्यते। 18 का राइट आंसर होता है डी। त्वं चंद्रम पश्य, इसका कर्मवाच्य में रूप होगा, क्या होगा? तेन चंद्रः दृष्टः, त्वयि चंद्रम पश्यति, त्वया चंद्रः पश्यामि, त्वया चंद्रः दृश्यताम्। 19 का राइट आंसर हो जाएगा त्वया चंद्र दृश्यताम्। नेक्स्ट प्रश्न है छात्र उपविशति वाक्य है कर्तुवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में या इनमें से कोई नहीं। 20 का राइट आंसर हो जाता है कर्तुवाच्य में, छात्र उपविशति कर्तुवाच्य में है। अगला प्रश्न है वयं पाठयितुं विद्यालयं गच्छामः इत्यस्य कर्मवाच्यं किम् अस्ति? 21 का राइट आंसर हो जाता है बी, अस्माभिः पाठयितुं विद्यालयः गम्यते। नेक्स्ट प्रश्न है राधा पत्रं लिखिष्यति इत्यस्य वाच्य परिवर्तने लेख्यं भवति। पत्रे राधा लिखिष्यति, राधया पत्रं लिखिष्यते, पत्रेण राधया लिखिष्यते, राधया पत्रं लिखिष्यते। 22 का हमारा राइट आंसर होता है बी, राधया पत्रं लिखिष्यते। 22 का राइट आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है वाच्य परिवर्तनं कुरुत, मया पाठः पठ्यते, मया पाठः पठ्यते, मां पाठं पाठयामि, अहं पाठं पठामि, मम पाठं पठामि, अहं पाठं पठिष्यामि। 23 का राइट आंसर होता है बी, अहं पाठं पठामि। 23 का राइट आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है पुष्पा स्वलेखन्या पत्र लिखति वाक्य का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? पुष्पा स्वलेखनीं पत्रं लिखति, पुष्पया स्वलेखन्या पत्रं लिख्यते, पुष्पया स्वलेखन्या पत्रेण लिख्यते, पत्रेण पुष्पा स्वलेखन्या लिख्यते। 24 का हमारा राइट आंसर लगता है बी, पुष्पया स्वलेखन्या पत्रं लिख्यते, वाच्य परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है अहं त्वां पश्यामि इत्यस्य कर्मणि प्रयोगः स्यात्। अहं त्वं दृश्यसे, अहं त्वं दृश्यसे, मया त्वं दृश्यसे, अहं त्वां दृश्यसे, मया त्वं दृश्ये। 25 का राइट आंसर लगता है बी, मया त्वं दृश्यसे। अगला प्रश्न है कर्मवाच्य संभव है सकर्मक अकर्मक में, केवल सकर्मक में, केवल अकर्मक में, उपयुक्त सभी में। 26 का राइट आंसर होता है बी, केवल सकर्मक में कर्मवाच्य संभव है। अगला प्रश्न है बालाभ्यां पाठः पठ्यते, पठता, पठति। 27 का राइट आंसर लगता है ए, पठ्यते। कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? 28 क्वेश्चन में पूछ रहा है कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या इनमें से सभी। 28 का राइट आंसर लगता है तृतीया विभक्ति होती है। 28 का राइट आंसर लगेगा सी। अगला प्रश्न है जिस क्रिया का वाच्य कर्म है उसे क्या कहते हैं? कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या तीनों वाच्य। 29 का राइट आंसर लगता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस क्रिया का वाच्य कर्म में हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। 29 का राइट आंसर लगता है बी, कर्मवाच्य कर्म भवति, तृतीया विभक्तो, द्वितीय विभक्तो, प्रथमा विभक्तो, सप्तमी विभक्तो। 30 का राइट आंसर लगेगा प्रथमा विभक्तो, कर्मवाच्य कर्म प्रथमा विभक्त्यो। 30 का राइट आंसर होता है शी। अगला प्रश्न है किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है? किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है?
कर्तवाच्य में, भाववाच्य में, कर्मवाच्य में या फिर तीनों वाच्य में। 31 का राइट आंसर लगता है शी। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। रामेण वाणेन हतो बाले इश का कर्तवाच्य रूप है। क्या होगा? रामः वाणेन बालिं हतवान् रामेण बाणेन बाली हतः रामेण रामः बाणेन बाली हतवान् रामेण बाणेन बलि हतवान्। 32 का राइट आंसर लगता है ए। रामः बाणेन बालिं हतवान्। 32 का राइट आंसर लगता है ए। नेक्स्ट प्रश्न है 33। बालकेन ग्रंथः दृश्यते प्रयोग है। 33 का राइट आंसर लगता है बी। कर्मवाच्य का। ग्रामर सभी के लिए महत्वपूर्ण है। टेट की, सीटेट की, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी मित्र अपने मित्रों तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे और ग्रामर को अवश्य पढ़ेंगे। 3 पाठ पठ्यते प्रयोग है। कर्तवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का, उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। 34 का राइट आंसर लगता है मेरा बी। 34 का राइट आंसर लगता है बी। कर्मवाच्य का। नेक्स्ट प्रश्न है 34। स गच्छति वाक्यास्य वाच्य परिवर्तनम कुरुते। सह गम्यते, सा गच्छति, तेन गम्यते, मया गम्यते। 35 का राइट आंसर लगता है शी। तेन गम्यते। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। मया चंद्र पश्यति, मया चंद्र पश्यति, मया चंद्रः दृश्यते, मया चंद्र पश्यामि। 36 का राइट आंसर होता है शी। मया चंद्र दृश्यते। नेक्स्ट प्रश्न है नारी भी आभूषणानि धार्यन्ते में वाच्य परिवर्तन होगा। नारी भूषणानि धार्यति, नारी आभूषणानि धार्यन्ति, नार्य आभूषणानि धार्यन्ति, नार्य आभूषणानि धार्यन्ति। 37 का राइट आंसर लगता है डी। नार्य आभूषणानि धार्यन्ति। रामः गच्छति का कर्मवाच्य होगा। रामः गम्यते, रामेण गच्छति, रामेण गम्यते, रामः गम्यते। 38 का राइट आंसर होता है शी। रामेण गम्यते। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। अधोलिखित वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनं कुरुत। अहम ग्राम गच्छामि का वाच्य परिवर्तन करना है। मया ग्रामं गम्यते, मया ग्रामः गम्यते, मया ग्रामे गम्यते, मया ग्रामं गच्छामि। 39 का राइट आंसर बनेगा मया ग्रामं गम्यते। ये रहे वाच्य परिवर्तन से 39 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।